हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक महान व्यक्ति रहते थे। गुरु भाई बहना इतना महान थे कि गांव में अपने बड़े अच्छे से रहते थे और कोई भी कुछ करते थे गांव में, कोई भी कुछ करते थे गांव में तो उन्हें बुला कर ले जाया करते थे और उनके बिना सलाह के कोई भी कार्य नहीं करते थे। गुरु भाई बहना उनका मान सम्मान पूरा गांव में दिया करते थे और सारा लोग उनका गांव में चर्चा करते थे कि वो पुजारी भैया जो हैं, जो पूजा करते हैं मंदिर में प्रतिदिन, वो बड़े अच्छे हैं। गुरु भाई बहना महादेव के मंदिर में जाते थे और मंदिर में जाकर सुबह सुबह सबसे पहले स्नान करने से पहले मंदिर के द्वार पे जाके साफ सफाई करते थे और मंदिर के द्वार पे चारों कोना बाढ़कर और शीश झुका के और उसके बाद घर आते थे और घर आकर गुरु भाई बहना वो स्नान करके और थाल में सारा सामग्री सजाकर और मंदिर में चल जाते थे और मंदिर में पूजा पाठ करके और वो 5 रुपया प्रतिदिन मंदिर में चढ़ाते थे। उनका यही लगता था कि हम मंदिर में इसलिए चढ़ाते हैं कि मंदिर में बनने का जब जरूरत आएगा, इसका जरूरत होगा तो सहयोग हो जाएगा और भली भांति कोई कार्य हो जाएगा। गुरु भाई बहना वो व्यक्ति इंसान जो थे प्रतिदिन जाकर मंदिर में चढ़ाते थे और चढ़ाकर जब निकलते थे तो उसी गांव का एक व्यक्ति जो थे तो वो प्रतिदिन उनका चढ़ाया हुआ रुपया लेकर और गुरु भाई बहना जो ये फल चढ़ाते थे और थोड़ी सी वहां छोड़ दिया करते थे, वो झट से वो लेकर और बाहर आ जाते थे। गुरु भाई बहना जब वो व्यक्ति इंसान जो थे, जो पैसे चढ़ाते थे और पूजा करते थे, वो चढ़ाते थे तो भगवान भोलेनाथ उनका मुख भरा आशीर्वाद देते थे और कहते थे, इन मस्तु, तुम्हारा दिन खुशहाल रहे और इसी तरह तुम खुश रहना और इसी तरह तुम्हारा जीवन व्यतीत हो। जैसे तुम रह रहा है उसी प्रकार तुम्हारा सारा जिंदगी बीते और तेरा जिंदगी में सूर्य का प्रकाश की तरह उजाला आए। गुरु भाई बहना प्रतिदिन भगवान आशीर्वाद देते थे और ये जो पैसे लेता था उसे भगवान आशीर्वाद देते थे, ओम मस्तु, तुम इसी प्रकार रहना, जैसे तुम रह रहे हो उसी तरह तेरा जीवन बीते और इसी प्रकार तुम पूरा जिंदगी भर व्यतीत करना। गुरु भाई बहना रोज रोज गौरी माता सुनते थे
तो एक दिन कहने लगे, महाराज, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? गुरु भाई बहना, गौरी माता जब ऐसा बोले महादेव से, तो महादेव बोले, बोलो प्रिय, क्या कहना चाहती हो, बताओ। गुरु भाई बहना, पार्वती कहते हैं, महाराज, ये जो इंसान है जो सुबह सुबह आता है, पूजा करता है और 5 रुपये चढ़ाता है, तो उसको कहते हैं, उसको आशीर्वाद जो देते हैं और आशीर्वाद देकर उसे कहते हैं कि तुम इसी तरह रहना, और उसके बाद ये पूजा पाठ करके चला जाता है। तो वो जो आता है और 5 रुपये लेकर चला जाता है और चढ़ाया हुआ जितने प्रसादी रहता है वो सब लेकर चला जाता है, उसे भी आप कहते हैं वही आशीर्वाद। तो कहने लगे महादेव, आप तो यही देख लिए कि हम उसे कहते हैं कि बस तुम्हारा इसी तरह जीवन बीते, दोनों को तो यही कहते हैं ना। तो पार्वती जो चढ़ाता है उसका जीवन जो है खुशहाली है, और जो ले जाता है उसको भी कहते हैं कि आयुष्मान भवा, उसे भी आशीर्वाद जीने को लिए देते हैं और कहते हैं बस इसी प्रकार तुम्हारा जीवन बीते। हम इसलिए कहते हैं कि देखिए, वो इंसान है, वो पूजा करके जाता है और धन चढ़ाकर जाता है मंदिर के नाम पर, लेकिन ये इंसान है जो चोरी करके जाता है। तो चोरी करके जाता है तो इसका घर में धन संपत्ति नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कमाया हुआ धन नहीं रहता है, इसका जो धन है चोरी का रहता है, तो इसका जीवन इसी तरह बीतेगा। गुरु भाई बहना, गौरी माता बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, तो महाराज, इसको पुण्य और फल कब मिलेगा? कहते हैं कि इसका फल और पुण्य तो सारा गांव दे रहा है, सारा गांव इसका मान्यता देता है और सारा गांव इसका देखकर खुश रहता है और इसे चोर कहता है। दोनों में यही फर्क है। गौरी माता नहीं माने तो गुरु भाई बहना गौरी माता को हाथ पकड़ के कैलाश पर्वत से और महादेव कहने लगे, तो प्रिय मेरे साथ चलो, हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। गुरु भाई बहना पार्वती महादेव के साथ चले गए। महादेव लेकर चले गए स्वर्ग, और स्वर्ग ले गए तो कहने लगे कि देखिए, यहां हम दिखाते हैं जो पुण्य किया है उसके लिए क्या है, और जो पाप किया है, चोरी किया है, उसके लिए क्या है। गुरु भाई बहना पार्वती देखते हैं तो कहते हैं, महाराज, पुण्य किसने किया और पाप किसने किया? देखते हैं कि जो पूजा पाठ दान पुण्य करता था उसके लिए सुंदर सा सेज सजा हुआ है और फूलों का बिछावन लगा हुआ है, और जैसे घर में दाई दासी लगते हैं उसी तरह उसके सेवा के लिए दाई दासी लगे हुए हैं। और जो चोरी लवारी करते थे उनका तो नाली में डूबे हुए हैं, उनका शरीर पूरा नाली में डूबा हुआ है और माछी करोड़ों उन पे शरीर पे लगा हुआ है, कई उनमें पिलुए लगे हुए हैं और उनका शरीर से बदबू आ रहा है। गुरु भाई बहना जब दोनों तरफ देखे तो कहने लगे, महाराज, ये हाल कैसे हुआ इन लोगों का? कहने लगे, देवी, आप बोले
तो वही मैं दिखाने आया हूं। देखो पूजा करता था, तो जीवित में भी सुख है और मर जाने के बाद भी उसका आत्मा जो है शांति से रह रहा है। और ये देखो, जब जीवित था, जब मृता भुवन में मनुष्य तन में इसका जीवन था, तो चोरी लवारी किया और इधर उधर मुंह मारा। लेकिन जब इसका मृत्यु हो गया तो देखिए, यहां भी इसको चैन का एक पल भी नहीं बीत रहा है। देखिए इसका जो शरीर है, शरीर से कैसे बदबू आ रहा है और नाली में इसका शरीर डूबा हुआ है। गुरु भाई बहना, ये सब गौरी माता देखकर जब लौटे कैलाश पर्वत पे, तो फिर से वो पुजारी जब आया तो कहने लगे, तो क्या महाराज सारा दिन वो मंदिर के नाम से दान देते रहेगा और सारा दिन ये चोरी करते रहेगा? कहने लगे कि नहीं, वैसा नहीं होगा, प्रिय देखते रहिए आप। गुरु भाई बहना, वो मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाता था उसे भगवान आशीर्वाद देते थे, तो भगवान तो आशीर्वाद दे दिए और चढ़ावा चढ़ा के चला गया। लेकिन जो चोर था और 5 रुपया लेकर चला जाता था, वो मंदिर में हेला और भगवान के शिवलिंग में उसका हाथ पैसा उतारने लगा तो उसका सट गया और पूरा चिल्लाने लगा और अंधा हो गया, उसे दिखाई भी नहीं देने लगा। गुरु भाई बहना, जो प्रसादी था वो तो धोकड़ी में भर लिया था, लेकिन रुपयों उतार रहा था और उसका हाथ सट गया, अंधे हो गया, चिल्लाने लगा। और लोग जुटे तो कहते हैं कि क्या हुआ? कहते हैं अरे ये कैसे हुआ? गुरु भाई बहना, सारा लोग जुटकर और उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, अरे देखो ये चोरवा, ये तो प्रसादी चुरा रहा था मंदिर से और रुपयों चुरा रहा था। गुरु भाई बहना, पार्वती दिखाए कि देखिए देवी, अब ये नेत्रहीन हो गया, अब इसका नेत्र नहीं रहेगा, ये चोरी नहीं करेगा, अब इसको अंधा होकर भटकना पड़ेगा, अब ये दर दर ठोकरे खाएगा, अब इसका कोई भी रक्षा नहीं करेगा, अब ये भीख मांगेगा। गुरु भाई बहना, जो दान करता था और जो भगवान उसे कहते थे ओम मस्ती, तो उसे कहते ही रह गए और कहने लगे सूरज के प्रकाश की तरह तुम्हारा जिंदगी में उजाला आएगा। तो उसी तरह उसका उजाला आ गया। लेकिन ये जो चोरी करता था उसका जीवन में अंधियाला आ गया और दर दर भटकने लगा। वो जगह जगह पे बैठ के और भीख मांगने लगा। लोग अंधा कह के उसे रुपये 8 आना 4 आना ऐसे करके दे दिया करते थे और उसका परवरिश वैसे होने लगा। तो गुरु भाई बहना, कभी भी किसी को धन देकर लालच नहीं करना चाहिए। मंदिर को धन चुराया तो भगवान ने उसे कितनी बड़ा सजा दे दिए कि नेत्रहीन बना दिए और मंदिर में वो सट गया शिवलिंग में। लोग उसे वहां से हटाए, वो मंदिर से हट नहीं पाया। पाप का घड़ा गुरु भाई बहना जब भर जाता है तो अपने आप फट जाता है। उसी प्रकार उस चोर को हुआ कि भगवान उसे सजा दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरा वीडियो को। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।